तो पिछली वीडियोस में हमने सतलुज नदी का सफ़र किन्नौर में देखा था। आज हम सतलुज नदी का आगे का सफ़र देखेंगे। सतलुज नदी शिमला में बादल गांव से प्रवेश करती है। शिमला का ये एरिया रामपुर तहसील है। कुल्लू का ये एरिया निरमंड तहसील है और ये वाला एरिया अन्नी तहसील है। तो सतलुज नदी निरमंड को बुशहर से अलग करती है और यूं कहें सतलुज नदी कुल्लू और शिमला की बाउंड्री बनाती है। सतलुज नदी के किनारे शिमला में एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम है भीमा काली मंदिर। ये मंदिर सरहन में स्थित है। उसके बाद आगे सतलुज नदी के किनारे एक गांव स्थित है जिसका नाम है रामपुर बुशहर। ये एक प्राचीन गांव है। फिर सतलुज नदी में आगे चलकर एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है नोगली खड्ड, और कुल्लू से एक सहायक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है कुरपान। फिर सतलुज नदी अपना सफ़र आगे तय करती है और मंडी में प्रवेश करती है। सतलुज नदी मंडी में फिरनू गांव से प्रवेश करती है और मंडी का यह एरिया करसोग है और शिमला का यह एरिया सुन्नी है। सतलुज नदी मंडी और शिमला की बाउंड्री बनाती है। मंडी में इसके किनारे एक गांव स्थित है जिसका नाम है तत्तापानी। यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है। और मंडी से आगे चलने पर सतलुज नदी का प्रवेश होता है सोलन में और उसके बाद बिलासपुर में। सोलन में यह एरिया अर्की तहसील में आता है। सोलन में एक और गांव है जिसका नाम है दारला घाट। दाड़ू के वृक्ष के ऊपर दारला घाट का नाम पड़ा है। दाड़ू एक जंगली अनार की प्रजाति है जो खट्टे अनारों में आती है। दारला घाट में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री भी है। दारला घाट अर्की तहसील में आता है। पुराने समय में अर्की तहसील का नाम बाघल हुआ करता था। सतलुज नदी मंडी और सोलन की सीमा बनाने के बाद आगे बिलासपुर में कशोल गांव से प्रवेश करती है। बिलासपुर और मंडी के सीमा पर एक डैम सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है जिसका नाम है कोल डैम। यह बिलासपुर और मंडी की सीमा पर बना हुआ है। इसके बाद सतलुज नदी आगे चलती है और यहाँ पर आगे एक गांव आता है जिसका नाम है सलापड़। सलापड़ में व्यास नदी का पानी सतलुज नदी में मिलाया गया है। व्यास नदी का पानी पंडोह से चलकर सतलुज नदी में मिलाया जाता है और यह पानी सलापड़ के पास सतलुज नदी में मिलता है। आगे चलकर सतलुज नदी के किनारे एक गांव आता है जिसका नाम है बरमाणा। बरमाणा में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है। दारला घाट में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है और बरमाणा में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है। फिर सतलुज नदी अपना आगे का सफ़र तय करती है और उसके ऊपर बिलासपुर में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा बांध, जिसकी वजह से गोविंद सागर झील का निर्माण होता है। भाखड़ा बांध से पहले सतलुज नदी में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है सीरखड़। यह हमीरपुर की पहाड़ियों से निकलती हुई बिलासपुर में सतलुज नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है जाहू। जाहू सिर नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है। गोविंद सागर के नज़दीक हमीरपुर जिले में एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है द्योटसिद्ध मंदिर, बाबा बालकनाथ का मंदिर जो द्योटसिद्ध में स्थित है। ये था सतलुज नदी का सफ़र। इसके बाद सतलुज नदी पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये था सतलुज नदी का सफ़र। धन्यवाद।